तो साथियों, एचएमपीवी से जो भयावह स्थिति चाइना में अभी के कंडीशन में बनी हुई है, आज वही स्थिति कहीं न कहीं इंडिया में भी होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि कल तक इंडिया में 8 केस थे, लेकिन आज 9 केस हो चुके एचएमपीवी के। यानी कि अभी हाल ही में सुनने में यह आया है कि महाराष्ट्र में 3 केस हो चुके हैं, जिसमें 6 महीने की बच्ची संक्रमित हो चुकी है। कुल मिलाकर अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 3 केस, इसी प्रकार से तमिलनाडु में 2 केस, कर्नाटक में 2 केस और एक केस आप लोगों को गुजरात और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में अगर ये केसेस की स्थिति बढ़ते हुए नजर आएगी तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को अपने अपने स्टेट के अनुसार गाइडलाइंस जारी करनी पड़ सकती है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्लियरली ये स्टेटमेंट दे दिया कि अगर केसेस की संख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो हम इंस्टेंटली कुछ न कुछ एक्शन लेने की प्लानिंग में है, कुछ गाइडलाइन हम लोग जारी कर सकते। क्योंकि महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई में 6 महीने की बच्ची यहां पर संक्रमित पाई गई है। अगर आप यहां पर देखोगे भी तो भारत में एचएमपीवी के 9 केस हो चुके हैं और मुंबई में वायरस से संक्रमित हुई 6 महीने की बच्ची, भाई साहब। ठीक है, अब ये भी आप लोग जानते हैं कि एचएमपीवी वायरस फिलहाल की स्थिति में चाइना में जो हाहाकार मचा हुआ है, अगर यही स्थिति इंडिया में आपको देखने को मिलेगी तो कंडीशन क्या हो सकती है। क्योंकि हम लोगों ने कोरोना काल में तमाम चीजों को देखा हुआ है कि हॉस्पिटल्स में किस प्रकार से पेशेंट की भीड़ हुई थी, किस प्रकार से टेस्ट वगैरह हो रहे थे और हम लोगों ने मास्क को अपनाया। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है कि हम मास्क को अपना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये वाली स्थिति नहीं देखनी है, भाई हम लोगों ने 2019 के बाद में 20 लॉकडाउन देखा था, लेकिन अगर आप लोगों को 2025 में ये लॉकडाउन नहीं देखना है तो अभी से सतर्कता हमें रखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग जानते भी हैं कि लॉकडाउन में क्या कंडीशन होती है। चाहे कोई सा भी देश हो, अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो चारों तरफ सन्नाटा आप लोग यहां पर देख सकते हैं। कई प्रकार की गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, तो यह स्थिति ना हो इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। और पहले भी मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा संक्रमित इसमें बच्चे हो रहे हैं, बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसके अलावा वृद्धावस्था के जो लोग हैं उन पर, और साथ में जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कम है उसको सबसे ज्यादा इस वायरस के द्वारा अफेक्टेड किया जा रहा है। ठीक है, और लक्षण भी आप लोगों को पता होना आवश्यक है। खांसी, बुखार, बैती या बंद नाक, सांस लेने में तकलीफ और लाल चकत्ते, ये एक्चुअली इस एचएमपीवी वायरस के लक्षण होते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर हमें लॉकडाउन वाली स्थिति से बचना है, अगर हमें इस स्थिति से बचना है तो अभी से सतर्क हो जाइए। अगर आगे की स्थिति में कहीं ना कहीं लॉकडाउन की कंडीशन क्रिएट होती है या फिर किसी भी स्टेट में अगर गाइडलाइन जारी होगी तो सुनने में यह आ रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन स्टेट में सबसे पहले कुछ गाइडलाइंस को स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन आगे क्या होगा, जो भी जानकारी आएगी आपको इसी प्रकार बताई जाएगी। लेकिन आपकी राय यहां पर क्या होगी ये कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। तो फिलहाल एक ही बात रहेगी कि जितना सतर्क हम लोग रहेंगे उतना बेहतर हम सभी लोगों के लिए है। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगा वो आप लोगों को इसी प्रकार से पहुंचाया जाएगा। और आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे मिलेंगे हम लोग एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।